हालेलुया। आवाज ठीक लग रही है इसकी माइक की? या बगैर माइक के साथ मैं बोलूं? हाँ ठीक है, खुदा बरकत दे। तो आइए हम सभी वचन में जाएंगे और हम उपदेशक की पोथी 3 अध्याय की 11 आयत और 14 आयत पढ़ेंगे, और याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत। समुपदेशक 3 अध्याय उसकी 11 आयत और 14 आयत। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, और ये भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत। याकूब की पत्री नया नियम में है यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो। खुदा बरकत दे। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं पिता। तू सचमुच हमारा जिंदा यहोवा परमेश्वर प्रभु, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीहा, आज के वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोग बरकत पाए, तेरे लोग आशीष पाए प्रभु, और तेरे ही पवित्र नाम को महिमा मिलने पाए मेरे पिता। तू दयाल कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। सभी आनंदित हैं? आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम सभी जानते हैं कि ये कौन सा युग है? लौदीके काल है, और ये उकाब का युग है। आमीन। उकाब जानते हैं, आज उकाब की अगुवाई कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। नबी कहता है कि हम सभी क्या है? उकाब हैं। लेकिन उकाब तो है, लेकिन उकाब की अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा भी जरूरी है। ये ऐसा नहीं कि आप उकाब बन गए हैं और अब आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं। स्वर्ग में उकाब को भी लेकर जाने वाला पवित्र आत्मा है। आमीन। पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है कि आज जो दुल्हन है, जो आज जो विश्वासी लोग हैं, वो उकाब के समान है। लेकिन उकाब की अगुवाई अगर पवित्र आत्मा कर रहा है तो वो सीधा किसकी ओर लेके जा रहा है? वचन की ओर। पवित्र आत्मा हमेशा कहाँ लेकर जाएगा? वचन की ओर, कि यीशु क्या कहता है, वचन क्या कहता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। तभी तो यीशु ने कहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर मैं ना जाऊं तो तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। यीशु गया और उसने हमारे लिए क्या भेजा? पवित्र आत्मा भेजा, ताकि वो यीशु मसीह की कही हुई बातों को हमें स्मरण करवाए, हमें याद करवाए। ये पवित्र आत्मा का काम है, ताकि हम उस वचन पर पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े रहें। ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज का जो मैं विषय लेना चाहता हूँ वो विषय ये है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। धीरज ये रखना अवश्य है, विश्वास रखना अवश्य है, निश्चय रखना अवश्य है। नबी कहता है कि हमें यानी कि दुल्हन को धीरज रखना बहुत जरूरी है। अब आज मैं धीरज के ऊपर, विश्वास के ऊपर, निश्चय के ऊपर बोलने के लिए जा रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि कोई भी खुदा का जो जन है, जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, वो कभी भी वचन से बाहर बात नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी कहता है कि जो धीरज, विश्वास, निश्चय, ये दुल्हन के लिए अति जरूरी है।
इसके बगैर हम अधूरे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको अर्थात मनुष्य को बचाने वाला नबी कहता है उसका धीरज है, उसका विश्वास है, उसकी अपनी निष्ठा है, यही उसको बचाती है। जब हम वचन में देखते हैं कि वचन कहता है कि विश्वास धीरज की कमी के कारण मनुष्य अपना नुकसान कर लेता है। अगर किसी व्यक्ति में धीरज नहीं है, उसमें अगर विश्वास नहीं है, अगर निश्चय नहीं है, तो वो हमेशा अपना नुकसान ही उठाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उदाहरण के तौर पर देखिए, हम पेड़ लगाते हैं या पौधा कोई लगाते हैं या किसी फल वाले पेड़ को लगाते हैं, तो क्या हम उससे उसी वक्त आस कर सकते हैं कि ये अभी फल दे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धीरज करना पड़ेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें धीरज करना पड़ेगा। पेड़ लगाया और हम रोज जाकर देखें भी आज ये फल देगा, उसके दिन फिर अगले दिन जाए ये आज हमें फल देगा, ऐसा कभी भी वो फल नहीं देगा। जब तक वो फल देगा तब तक हमें धीरज धरना अवश्य है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम कहें, उसके माता पिता सोचें कि बच्चा कल ही 25 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए और ये कमाकर हमें ला कर दे, ऐसा हो सकता है? अगर वो कमा कर लाए तो इसके लिए माता पिता को धीरज रखना अवश्य है। हर एक काम को, हर एक बात को करने के लिए हमें क्या चाहिए? धीरज। धीरज को रखना जरूरी है। तभी तो हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर जो भी काम करता है वो अपने समय से अच्छा ही होता है। आमीन। परमेश्वर का कोई भी काम कभी असफल नहीं होता है। ये होता है कभी भी परमेश्वर का कोई भी काम असफल नहीं होता है। वो जो भी करता है अपने समय से वो क्या होते हैं? बिल्कुल सुहावने होते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं। जो भी काम परमेश्वर करता है, परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में कोई काम किया है, आपके जीवन में कोई कार्य किया है, तो वो अपने समय पर ठीक ही किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिर्फ हम अपने विचारों में जल्दी से बच्चे को बड़ा कर सकते हैं। एक ही तरीका है जल्दी बड़ा करने का। हम अपने विचारों में सोचे कि जो पेड़ लगाया है हफ्ते बाद, एक दिन के बाद इसमें फल आ जाए, ये हमारे विचारों में है बस। अगर आप कहें कि ये प्रकटीकरण हो तो वो तब तक जब समय नहीं आता है तब तक वो फल नहीं देगा। तब तक बच्चा जब 25 साल का नहीं हो जाता है तब तक हमें धीरज धरना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि जब हम वचन में देखते हैं वहां पर आदम और हव्वा को वहां पर धीरज धरना था उस फल को खाने के लिए, लेकिन नबी कहता है उन्होंने उस फल को समय से पहले ही खा लिया था। समय से पहले ही उस फल को खा लिया। वो फल उन्हीं के लिए था, लेकिन उन्होंने समय का इंतजार नहीं किया, उन्होंने धीरज नहीं किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो वो खुदा की हजूरी से ही बाहर हो गए। नुकसान किसका हुआ? उनका खुद का नुकसान हुआ, अपना ही नुकसान हुआ। किसके कारण? धीरज ना रखने के कारण अपना नुकसान उठा लिया। इसीलिए कोई भी हम चाहते कि हमारे जीवन में काम हो, कार्य हो, हम कोई चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी चीज को लेना चाहते हैं, धीरज धरना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कभी उतावली में कोई काम हुआ? नहीं, हो ही नहीं सकता है। जब तक परमेश्वर उसका समय ठहराया है तब तक हमें उस कार्य के लिए धीरज रखना अति जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते कि हमारे जीवन में ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बीमारी क्यों आई है, ये परेशानी क्यों आई है, लेकिन वचन में हमने क्या पढ़ा? अभी इसी आयत को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, समोपदेशक 3:11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया हाँ जी, कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। कि परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया है, उसने ऐसा किया है कि अपने अपने समय पर वो बिल्कुल सही होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा विश्वासी है जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आई, आप हाथ खड़ा करके बताइए जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आई, या कभी उनको कोई किसी प्रकार की मुश्किल नहीं आई। हर किसी की जिंदगी में ऐसा हुआ है। तो आप सोचिए कि ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ ताकि आप परमेश्वर की हजूरी में आए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज आप यहाँ पर नहीं होते। इसीलिए परमेश्वर का कोई भी जो काम है वो अपने समय पर क्या होता है? सुहावना होता है, बढ़िया होता है, फर्स्ट क्लास होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है।
सिर्फ हम मनुष्य ही उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, पढ़िए थोड़ा और। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। हाँ जी, पढ़िए। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है हाँ जी। वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। और जो काम परमेश्वर हमारे जीवन में या कुदरत में करता है, मनुष्य उन कामों को समझ नहीं पाता। ये क्या होता हमारे साथ? ऐसा क्यों हो गया? ये हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बिल्कुल सही किया। आमीन। वो जो कर रहा है या जो आगे होगा वो सब सही होगा, क्योंकि अपने समय से जो भी काम हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से ही हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी कहता है कि धीरज जो है, धीरज एक बहुत बड़ा आत्मिक गुण है, ये एक बड़ी ही अच्छी वस्तु है। और आप जानते हैं कि ये किसका गुण है? धीरज जो है ये किसका गुण है? आप इसको निकालिए, गलातियों की पुस्तक 5 उसकी 22 आयत पढ़िए। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 22 आयत। पर आत्मा का फल प्रेम। आप देखिए ये किसका गुण है? धीरज जो है ये किसका गुण है? हाँ जी, सुनिए ध्यान से। पर आत्मा का फल प्रेम। पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज। धीरज किसका गुण है? ये पवित्र आत्मा का गुण है। ये धीरज किसका गुण है? पवित्र आत्मा का। क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज पवित्र आत्मा का गुण है। ये अगर यही गुण हमारे अंदर नहीं है तो इसका मतलब कि हम पवित्र आत्मा की ओर से नहीं चल रहे हैं। फिर हमें चलाने वाला कौन है? शैतान, दुष्ट, लूसीफर। अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा के गुण हैं, अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं है तो इसका मतलब कि हमें चलाने वाला कोई और ही आत्मा है। हाँ जी, पढ़िए। कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ जी। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। चाहे आप जो कुछ मर्जी कर लो, इन गुणों के आगे कुछ भी खड़ा नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है 7 गर्जनों का प्रकाशन, एक सिद्ध मनुष्य का डील डोल, और उसके क्या गुण है? विश्वास, सामर्थ, ज्ञान, संयम, धीरज, भक्ति और भाईचारे की प्रीति। और सबसे ऊपर क्या है? प्रेम है, चोटी का पत्थर है। अगर ये गुण अगर उस व्यक्ति में नहीं है तो लिखा है वचन में वो व्यक्ति अंधा है और उसे धुंधला दिखाई देता है। और वो क्या है? अपने पिछले पापों को भूल चुका है। जो उसने पाप किए हैं उनसे उसकी जो उद्धार हो चुका है, मुक्ति हो चुकी है, उन पापों के बारे में वो भूल चुका है कि मैंने कभी पाप भी किए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है कि ये धीरज जो है ये किसका गुण है? पवित्र आत्मा का। ये सारे गुण आज एक विश्वासी के अंदर होने जरूरी है। आप एक सिद्ध ढांचा जो देखते नबी को दिया गया था, और वो शायद ये पीछे टंगा हुआ है, तो इसमें यही बताया गया है कि विश्वास से लेकर भाईचारे की प्रीति। आज दुल्हन के अंदर इन गुणों का होना जरूरी है। और जिस व्यक्ति में ये गुण नजर आते हैं तो वो पवित्र आत्मा की ओर से चल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अब्राहम के धीरज को देखिए, उसके अंदर ये गुण था। उसके साथ किसकी मुलाकात हुई थी? यहोवा परमेश्वर की, एलोहिम की मुलाकात हुई थी, और उसी ने उसके अंदर ये गुण डाले थे। जब अगर अब्राहम प्रकट होता, पैदा होता, तो खुदा ने पृथ्वी की नींव रखने से पहले उसके अंदर इन गुणों को डाल रखा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्राहम के धीरज को देखिए, कितने साल लगे थे उसे अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए। बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है, जब वो 100 साल की उम्र का हो गया तब जाकर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और जब वो उसके साथ वायदा कब हुआ था? जब वो 75 साल का था। यानी कि उसकी पत्नी 65 साल की और वो 75 साल का था। 75 साल की उम्र में खुदा ने उसके साथ वायदा किया कि मैं तुझे क्या दूंगा? पुत्र दूंगा। अब अब्राहम ने 25 साल तक धीरज धरा। अगर आज किसी के साथ खुदा वायदा कर देना तो वो दूसरे दिन ही बोले खुदा से कि प्रभु हमें तो ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, तूने तो कहा कि मैं तुझे गाड़ी दूंगा, मैं तुझे घर दूंगा, मकान दूंगा, ये चीज दूंगा,
तो हम दूसरे दिन खुदा के फिर दुआ के घुटने टेक कर बैठ जाते हैं, प्रभु तूने तो ये वायदा किया। लेकिन अब्राहम ने 25 साल तक धीरज धरा उस वायदे को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्राहम ने 25 साल का धीरज धरा था अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए। नूह नबी को देखिए, उसने कितना साल समय उसने इस बात को धीरज धरा, 120 साल तक वो संदेश को प्रचार करता रहा कि बारिश आने वाली है। और उसको क्या संदेश मिला था? सिर्फ क्या करना है कि एक नाव बनानी है, किश्ती बनानी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक किश्ती बनानी है, लोगों को प्रचार कर बारिश आने वाली है और इस किश्ती में आ जाओ। और वो किश्ती में नहीं आए। 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा। और अगर वो दूसरे साल, दूसरे महीने, दूसरे हफ्ते, दूसरे दिन कहता कि खुदा मैं तो थक चुका हूँ, अब मैं ज्यादा लोगों को समझा नहीं सकता, मैं लोगों को बता नहीं सकता, तो क्या ऐसा होना था? लेकिन 120 साल तक नूह ने क्या किया? धीरज धरे रहा और खुदा ने उस अपने वायदे को पूरा भी किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम मूसा के बारे में देखते हैं तो मूसा को जब खुदा ने अपने पास बुलाया तब खुदा ने उसके अंदर से पहले 40 साल के मिस्र के ज्ञान को बाहर निकाला था। जो संसारिक ज्ञान वो प्राप्त कर चुका था, उसके मिस्री ज्ञान को उसमें से बाहर निकाला और 40 साल खुदा ने उसको क्या किया? तैयार किया था। अब जाकर तू क्या कर? मेरे वचन का प्रचार कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे पास बाइबल में से बहुत सारी उदाहरणें हैं कि खुदा के लोगों ने हमेशा क्या किया? धीरज धरा है। जब आप धीरज धरते हैं, विश्वास करते हैं, निश्चय रखते हैं, तब खुदा आपके जीवन में काम करता है। तो इसीलिए किसी भी बात को प्राप्त करने के लिए हमें धीरज धरना जरूरी है। जल्दबाजी में हम अपना नुकसान कराएंगे, उतावली में हम अपना ही नुकसान करवाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी कहता है कि एक समय चेलों का विश्वास भी डोल गया, वो धीरज रखना भूल गए। कब भूल गए थे वो? जब यीशु मसीह नाव में था, किश्ती में था और वहां पर चेले डर गए। जब वहां पर तूफान आ गया, वहां पर आंधी आ गई और लहरें उठनी शुरू हो गई थी, तब चेलों ने जाकर क्या कहा? ओ प्रभु उठ, स्वामी देख, गुरु उठ, हम तो मर चले हैं, देख इतनी लहरें उठ रही हैं, देख इतना तूफान आ रहा है और किश्ती पानी से भागने लग पड़ी है। चेले डर गए। तब यीशु मसीह उठा और उसने क्या कहा? हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? तुम्हारा धीरज कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी निश्चय? क्या तुम्हें यकीन है कि यीशु तुम्हारे साथ ही है? आमीन। यीशु हमारे साथ ही है। वो किश्ती में ही था, सिर्फ सोया हुआ था। आज यीशु को जगाने की जरूरत है। तो यीशु ने क्या कहना? हे अल्पविश्वासियों, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? कहाँ है तुम्हारी निश्चय? कहाँ तुम्हारा धीरज? और नबी कहता है कि जब यीशु मसीह उठा और उसने आंधी और तूफान को डांटा कि हे तूफान थम जा, तो नबी कहता आज तक वो झील में कभी तूफान नहीं आया है, आज तक भी। उसे मृत सागर कहते हैं। आज तक भी वहां पर कोई तूफान नहीं आया। यीशु ने कहा जब खुदा कोई वचन बोलता है तो वो सदा के लिए अटल है। आमीन। अंजीर के पेड़ के साथ क्या हुआ था? यीशु मसीह गया और उसे सोचा कि अंजीर के पेड़ से कुछ फल मिले, लेकिन वहां कोई फल नहीं था। तो यीशु ने कहा भी जा, आज के बाद तेरे में कोई फल नहीं लगेगा। और लिखा वो पेड़ उसी वक्त सूख गया था, उसमें से जीवन ही चला गया। किसने कहा? ये यीशु ने। यीशु मसीह ने कहा। उसके वचन क्या है? अटल है। स्वर्ग टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, लेकिन खुदा का वचन कभी टल नहीं सकता। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदा के वचन के द्वारा उसने जब आंधी और तूफान को डांटा तो वो थम गए। आज तक भी वहां पर कभी तूफान नहीं आया है। आज तक भी तूफान नहीं आया है। और वो वैसे ही है, क्यों? खुदा का बोला हुआ वचन था, द स्पोकन वर्ड था वो। यहोवा यूं फरमाता है, ये वो वचन था। आज भी जब खुदा कोई वचन बोलता है, जब उसके दास, उसके सेवक, खुदा उसको पूरा करता है। मैं बड़ी बार बता चुका हूं कि लिपालकपन संदेश
जिसमें नबी ने बताया है कि अगर किसी देश का राजदूत हमारे देश में आता है तो उसके पीछे सारी उस देश की वीटो पावर होती है। सारी जो सेना है, सारी उसकी जो फोर्स है, सारे हथियार हैं, हर एक बात जो है वो उसके पीछे होती है। वो वहां पर हमारे देश में अगर या किसी देश का राजदूत हमारे देश में है, उदाहरण के तौर पर अमेरिका का लगा लीजिए, अमेरिका का जो राजदूत है वो हमारे देश में है और वो कहे कि यहाँ पर आज हमें इस वक्त हमला करना है, तो क्या होगा? अमेरिका को उसी वक्त हमला करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका भेजा हुआ क्या है? दूत है, उसका राजदूत है और उसको उसकी हर एक बात को क्या करना है? मानना पड़ेगा, पूरा करना है, मानना पड़ेगा। नबी कहता है इसी प्रकार से खुदा के दास हैं, जब वो वचन कहते हैं तो उसके पीछे स्वर्ग की सारी सामर्थ होती है। आमीन। और खुदा को उस वचन को पूरा करना होता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जानते हैं नबी एक बार जब अपनी उदाहरण बताता है कि जब वो उसको एक दर्शन हुआ था कि कलीसिया में एक लड़का और एक लड़की पीछे बैठकर मजाक कर रहे थे, आमीन, उछल कूद रहे थे या कुछ ऐसा कुछ कर रहे थे जो वचन के अनुसार नहीं था। तो नबी ने सोचा था कि उसको दर्शन दिखाया गया था और उसने कहा कि ऐसा होगा कि मैं उन्हें शराब दूंगा, वो नाश कर दूंगा, उन्हें खत्म कर दूंगा, उनको मैं ऐसे बोलूंगा, क्योंकि उसको पता था कि जो कुछ मैं बोलूंगा ऐसा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब नबी जब अगली सभा में गया तो वहां पर वही लड़का और लड़की बैठे हैं और वो वैसा ही कर रहे हैं। तो नबी के मन में यह है कि मैं इनको शराब दूं कि ये नाश हो जाए, लेकिन नबी कहता कि जैसे ही मैंने अपने मन में ये विचार लेकर आया, ऐसा सोचा, पवित्र आत्मा ने गाइड किया और उसके मुख से क्या निकला? प्रभु इन्हें क्षमा कर, इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर। और वो दोनों घुटनों के बल थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। अगर नबी कहता है भी प्रभु इन्हें नाश कर दे, एलिया नबी ने क्या कहा था जब 50 सैनिक उसके पास गए? अगर मैं खुदा का सचमुच सेवक हूं तो अभी आकाश से आग आए और इनको क्या कर दे? भस्म कर दे। तो आग आई? आई। किसने कहा? राजदूत ने कहा। वो खुदा का दूत था, परमेश्वर का भेजा हुआ एक जन था। और जो कुछ भी, इसीलिए कहते भी खुदा का जन हमेशा अपना मुंह संभाल कर खोलता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो ये कहूंगा कि खुदा का जन ही क्यों, हर एक विश्वासी अपने मुख को संभाल कर खोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए कि क्या पता आपके विश्वास के अनुसार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है कि तुम अपने दुश्मनों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। तभी तो प्रार्थना के लिए कहा है ना, या लड़ाई झगड़ा करने के लिए कहा है? ऐसा नहीं है, हमें प्रार्थना करनी है। अगर आपको कोई दुखी करता है, परेशान करता है, तो बाइबल कहती है उसके लिए प्रार्थना करो, दुआ करो। क्यों? ऐसा करके तुम उसके ऊपर क्या कर रहे हो? अंगारों का ढेर लगा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम वचन में और जगह देखते हैं, जब पौलुस और सिलास का धीरज देखिए, और यहां पर उनका जो धीरज था वो बड़े ही अनोखे ढंग का था। वो किससे परेशान हो गए थे? वो एक दुष्ट आत्मा से परेशान हो गए थे। और उसके विषय में बाइबल कहती है, नबी कहता है कि उन्होंने बहुत धीरज धरा, बहुत धीरज धरा उन्होंने, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं मानी। आप इसको पढ़िए, प्रेरितों के काम 16 और उसकी 16 आयत। प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 आयत। पंजाबी जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, यहाँ पर पौलुस और सिलास कह रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हाँ जी, तो हमें एक दासी मिली। तब हमें एक दासी मिली। और ये दासी कौन सी थी पता है आपको? ये कोई साधारण दासी नहीं थी, ये एक दुष्ट आत्मा थी। और इस औरत के अंदर दुष्ट आत्मा यानी कि कौन सी वाली? भेद बताने वाली। वो लोगों के भविष्य को बताती थी। अब यहाँ पर यह बात सीखने वाली है कि ये दुष्ट आत्मा इस औरत के बीच में होकर, और इसके मालिक थे वो क्या करते? उन्होंने दुष्ट आत्मा को पहले अपने कब्जे में किया और उस औरत के अंदर डाला हुआ था।
उस औरत के अंदर डाला होता। वो औरत क्या, क्योंकि दुष्ट आत्मा, अगर यहाँ पर आत्मा ऐसे कोई आवाज आने लगे तो क्या आप यकीन करोगे? आप डर जाओगे। लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर से होकर आप दुष्ट आत्मा बोलेगा तब आप डरोगे, विश्वास करोगे हाँ भी ये किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है। तो वहां पर क्या है कि उस औरत के अंदर क्या है, कि दासी मिली जिसके अंदर कौन सी आत्मा है? भावी कहने वाली आत्मा। जिसमें भावी कहने वाली आत्मा है। इसके अंदर भविष्य बताने वाली एक दुष्ट आत्मा है। और ये दुष्ट आत्मा क्या करती थी? ये अपने मालिकों के लिए क्या करती थी? धन कमा कर लाती थी, रुपया पैसा कमा कर लाती थी। ये बाहर जाती लोग, तेरे जिंदगी में ये होने वाला है। आज भी ऐसा होता है, ऐसी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। और नबी कहता है एक कलीसिया में 3 प्रकार के विश्वासी होते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो ये दुष्ट आत्मा भी आती है। हालेलुया। कोई भाई बात कर रहा था कि कुछ लोग प्रकट हैं, लेकिन प्रकट क्यों आप करना चाहते हैं भाई? बाइबल कहती है कि एक कलीसिया में ये सब ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक रैप्चर नहीं हो जाता है। आमीन। आखिरी समय तक ऐसा ही होगा। यीशु मसीह ने संत मत्ती की इंजील 13 अध्याय जब पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा कि स्वामी क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? क्या तूने अच्छे अच्छे विश्वासी नहीं चुने थे? क्या खुदा यीशु मसीह तूने अच्छे प्रेरित नहीं चुने थे? तो ये फिर यहूदा इस्करियोती बीच में कहां से आ गया? ये जंगली बूटी बीच में कहां से आ गई? भाई मैंने तो नहीं लगाई भाई। तो ये किसका काम है? ये शैतान का काम है, ये दुष्ट आत्मा का काम है। उसने भी तब उन्होंने जो नौकर थे उन्होंने स्वामी से पता क्या कहा? स्वामी अगर तू आज्ञा दे तो क्या हम जंगली बूटी को बीच में से निकाल दें? और आज भी ऐसे बहुत सारे सेवक है, विश्वासी हैं कलीसिया में, जो कहते हैं इनको बाहर निकालो भाई, ये कलीसिया में ऐसा है। वो ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उसको प्रकट करना चाहते हैं। तो स्वामी ने क्या कहा? नहीं, समय पर प्रकट ऐसा नहीं करना भाई, इनको बढ़ने दो, इकट्ठे बढ़ने दो, इकट्ठे चलने दो। जब तक ये दाने पक नहीं जाते हैं तो जौ क्या करेगी? जौ का मुंह काला होगा और जो गेहूं है उसका मुंह सोने की तरह चमकना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगा सकते हैं। नबी कहता है अगर आप कलीसिया में आते हैं ना, तो कहता कि अगर आप किसी में कमी निकालते हैं तो कहता कि आप कमियों का झोला भरकर घर में लेकर जाओगे, है ना? आमीन। ऐसा ही होता है। तो अगर आप वचन को लेने के लिए आए हैं तो आप अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने आत्मा में वचन को ही लेकर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। वही वचन आपके हृदय में प्रफुल्लित होगा और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो नबी कहता है कि जो कटीली झाड़ी का बीज है, वो बीज क्या प्रकट करेगा? कटीली झाड़ी, कटीली झाड़ियों को ही बाहर निकालेगा, ऊंट कटारे ही निकालेगा। लेकिन अगर जो गेहूं का बीज है वो क्या निकालेगा? गेहूं निकालेगा। वो गेहूं को ही उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार से जो पृथ्वी की नींव धरने से पहले जो खुदा में चुने हुए, तो खुदा की बातों को ही प्रकट करेंगे, वो खुदा के वचन को ही प्रकट करेंगे, क्योंकि उनके हृदय में क्या है? वचन है। उनकी आत्मा में क्या है? वचन है। वचन है। वो वचन ही बोलेंगे, वचन ही देखेंगे, वचन ही सुनेंगे और वचन के अनुसार ही चलेंगे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िए आगे सिस्टर जी। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा कर लाती थी। और ये दुष्ट आत्मा क्या करती थी? अपने इस कार्य के द्वारा अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा कर लेकर आती थी। हाँ जी पढ़िए। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हाँ जी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। अब पौलुस क्या कहता है? ये जो दुष्ट आत्मा थी ये उनके पीछे थी। वो जब भी वहां से गुजरते थे, देखो ये परमेश्वर के दास हैं, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। ये क्या करते हैं? ये परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। वो हर बार जाते थे, हर बार वो बोलती थी, हर बार जाते थे, हर बार बोलती थी। वो बार बार ऐसा ही करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? हाँ जी पढ़िए। जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बात कौन प्रकट कर रहा है? दुष्ट आत्मा। ये दुष्ट आत्मा बोल दिया। फिर देखो ये खुदा के दास हैं, खुदा के सेवक हैं, जो हमें उद्धार का वचन सुनाते हैं। ये बार बार इस बात को बोल रही थी। तब संत पौलुस ने क्या किया? हाँ जी। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही
रही, और वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। परंतु पौलुस दुखी हुआ। तब पौलुस क्या हो गया? दुखी हुआ। कितना धीरज धरा उसने? बहुत ज्यादा। उसने बहुत दिनों तक इस बात को सहा, धीरज धरा, लेकिन एक दिन इस दुष्ट आत्मा का समय आ गया था। तब संत पौलुस ने क्या कहा? हाँ जी पढ़िए। और मुड़कर उस आत्मा से कहा, तब संत पौलुस ने, जब वो जा रहा था, वो पीछे से फिर से पुकारे, देखो ये खुदा का दास, देखो ये खुदा का वचन सुनाता है। तब पौलुस पीछे मुड़ा और उसने क्या कहा? हे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल जा। हालेलुया। और उसी घड़ी दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। अब क्या है ये? कितना धीरज धरा उन्होंने। संत पौलुस ने धीरज धरा, लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब उसने दुष्ट आत्मा को डांटा। आज हमें धीरज धरने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखिए कि आखिरी दिनों में बाइबल कहती है कि कठिन समय आएंगे। जब यीशु मसीह, संत लूका की अंजील 21 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है संकट और कलेश, संकट और कलेश। लेकिन ये कब आएंगे? अंतिम दिनों में। और बाइबल कहती है हमारे पास कौन सा संदेश है? अंतिम समय का संदेश है हमारे पास। हम कौन से? एंड टाइम मैसेज, एंड टाइम मैसेज, अंत समय का संदेश। अंत समय का संदेश क्या है? अगर ये अंत समय पे है, अगर हम अंत समय में रह रहे हैं, तो अंत समय का संदेश ही होगा। तो अंत समय का संदेश क्या कह रहा है? पढ़िए इसको, दूसरा तीमुथियुस 3:1 में। दूसरा तीमुथियुस 3:1, पहली आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे। पर ये स्मरण रख, पर ये याद रख, देखो खुदा का वचन कह रहा है, पर ये बात को क्या करे? याद रख, स्मरण रख। हाँ जी, कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कैसे कठिन समय? आज ये क्या है? कठिन समय है। आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, कल को वो होगा, ऐसा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मेल मिलाप हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये सब क्या है? अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ जी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हाँ जी, लोभी, क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी, स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेगा। तो जैसा कि संत लूका की अंजील 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि माँ बाप अपने बच्चों को मसीह के लिए भी पकड़वाएंगे। अरे ये हमारे कहने में नहीं है, ये चर्च में जाते हैं, इनको पकड़ो भाई, ले जाओ। वो कचहरिया में इनको सौंपेंगे। बाइबल कहती है, ये खुदा का वचन कहता है। और लिखा कि भाई भाई के विरुद्ध होगा, माँ बाप अपने बच्चों के, बच्चे अपने माँ बाप के विरोध में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। हाँ दीन बार अभिमानी, हाँ, शुरू से पढ़िए। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी नुकसान, किसी को भी कत्ल कर देना, किसी को भी मार देना, अपने स्वार्थ के लिए। वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा रिश्तेदार है। अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा अपने स्वार्थ के लिए। हाँ जी पढ़िए। लोभी, और क्या हो जाएगा? लोभी। ये अंतिम दिनों में मनुष्यों में ये बातें दिखाई देंगी। स्वार्थी, फिर क्या हो जाएंगे? लोभी, लोभी हो जाएंगे। हर प्रकार का लोभ उनके मन में समा जाएगा। हर प्रकार का लोभ, चाहे वो पैसे के प्रति है, चाहे वो प्रॉपर्टी के प्रति है, चाहे वो किसी भी बात के प्रति है। ये लोभ, ये लालच क्या होगा? उनके हृदय के अंदर वास करेगा, उनके अंदर ही होगा। ये स्वार्थी, लोभी, आगे भीख मार, और इतनी इतनी वो बातें बनाकर बताएंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। ढींग बार हो जाएंगे मनुष्य। हाँ जी। अभिमानी, घमंडी हो जाएंगे। हाँ जी। निंदक, निंदक यानी कि निंदा करने वाले। आप देखिए, जब तक तो आपका कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन आपसे मिला रहता है, तब तो बड़े अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आपको विरोध में कुछ बोल दिया, तो वही रिश्तेदार फिर सबसे बुरा व्यक्ति बन जाता है। फिर उसी की सबसे ज्यादा निंदा होती है। हमें पूछते नहीं है, हमें ये नहीं करते हैं, हमें वो नहीं करते हैं। हाँ जी पढ़िए।
माता पिता की आज्ञा टालने वाले, ये अंतिम दिनों में ऐसा होगा, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, हाँ जी, कृतघ्न, हाँ जी, अपवित्र, इनमें किसी भी प्रकार की पवित्रता ही नहीं रहेगी, हर प्रकार की बुराई इनके अंदर होगी इस काल के लोगों में, इस समय के लोगों में। हाँ जी, पढ़िए। दया रहित, कोई भी दया नहीं होगी, चाहे जितना मर्जी आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर लो, सब भूल जाएंगे, कोई बात याद नहीं रहेगी, दया रहित हो जाएंगे। हाँ जी, पढ़िए। क्षमा रहित हो जाएंगे। हाँ जी, दोष लगाने वाले हो जाएंगे। तो बाइबल के क्या कहती है, तू क्यों अपने भाई के ऊपर दोष लगाता है? अगर तू दोष लगाता है तो तेरी आंख के अंदर क्या है? लट्ठा है। वो दूसरे की आंख में जो छोटा सा तिनका पड़ा है, वो उसको बोलते ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, लेकिन जो शतीर, जो लट्ठा तेरी आंख में इतना बड़ा है, उसको कौन निकालेगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। जी पढ़िए। असहमी हो जाएंगे, उनके अंदर धीरज होगा ही नहीं, किसी भी बात को वो सह नहीं पाएंगे। हाँ जी, कठोर हो जाएंगे, अपने मनों को ऐसा कठोर कर लेंगे कि कोई भी बात का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ जी, पढ़िए। भले के बैरी, विश्वासघाती, हाँ जी, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। और वो परमेश्वर को नहीं ढूंढते, बल्कि अपने सुख विलास को चाहने वाले होंगे। हाँ जी, पढ़िए। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, हाँ जी, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और वो परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। भक्ति का भेष अपने आप को तो बिल्कुल विश्वासी, बिल्कुल चर्च में जाने वाले, हमारे जैसा धर्मी कोई भी नहीं है, हमारे जैसा प्रार्थना करने वाला कोई भी नहीं है, जो हम कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता है। भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन खुदा की शक्ति के उसका डर नहीं होगा। जो मर्जी बोलते जाएंगे, जो मर्जी कहते जाएंगे, परमेश्वर का कोई भी डर उनके मन में नहीं होगा। भक्ति का भेष तो धरेंगे, परंतु उसकी शक्ति के इनकारी होंगे जब खुदा काम करता है। अब एक बात का जवाब दीजिए, हालेलुया, हालेलुया। सारे सभी ध्यान दीजिए। जब हम वचन शुरू होता है तो दुआ में हम क्या कहते हैं कि प्रभु जो बोला जाए, जो प्रचार किया जाए, जो बोला जाए, वो पवित्र आत्मा की ओर से हो, यही दुआ करते हैं हम। आमीन। तो फिर जब वचन प्रचार होता है तो फिर हम दोष क्यों लगाते हैं? अरे ये सारा प्रचार मुझ पर लगा दिया, ये सारी बातें मुझे ही बोल दी हैं। तो इसका मतलब हम अपनी जुबान से खुद ही मुकर गए, अपनी ही जुबान से दोषी ठहराएंगे। जब हम कहते कि पवित्र आत्मा हमसे बात करे तो पवित्र आत्मा ही करेगा। तो अगर हम कहेंगे हमसे भी शैतान बात करे तो शैतान करेगा। आप जिसको चाहेंगे खुदा ने उसी को भेज देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए हम जो कुछ भी अपने मुख से कहते हैं, जो खुदा के वचन के प्रति है, उस पर पूरी तरह से हमें विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए से सुनो आगे। ऐसों से परे रहना, ऐसे लोगों से क्या रहना है? परे रहना है। हाँ जी, इन्हीं में से वे लोग हैं, इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं, जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। और वो क्या करते हैं? शैतान का काम पता क्या होता है? मैं बड़ी बार इस बात को बता चुका हूं। अगर शैतान मान लीजिए बड़े बड़े खोपड़ियां अपने गले में डालकर घर में आना चाहे, हाँ जी, जैमसी, फिर वो चाहे जैमसी बोले, चाहे उसने बाइबल पकड़ी हो, आप उसको आने देंगे? नहीं आने देंगे। लेकिन शैतान बड़ा धूर्त है, वो बड़ा ही चालाक है। उसको पता है कि अगर मैं ऐसे रूप में जाऊंगा तो ये कभी भी अपने घर में मुझे आने नहीं देंगे। फिर वो क्या करता है? उसकी चालाकी, वो भेष बदलेगा और वो क्या करेगा? बड़ा अच्छा बनकर आएगा, बाइबल पकड़ेगा, जय मसीह की। तो आप बोलेगा, अरे पास्टर साहब अंदर आ जाओ, ये सोफा तैयार है आपके लिए। शैतान फिर अंदर बैठकर बड़ा खुश होता है, देखा इस रूप में आया था तो मुझे तो गेट में नहीं अंदर आने दिया, और अब देखो इनको धोखा दिया। ऐसे लोगों से परे रहना है।
हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। और उन दुर्बल स्त्रियों को हाँ इसका पढ़िए 8 है। जैसे यूनेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, और जिस प्रकार से यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। वैसे ही ये भी क्या करते हैं? सत्य का विरोध करते हैं, सच का विरोध करते हैं। कौन? जो लोग दबे पांव आते हैं, जो लोग भेष बदल कर आते हैं, जो लोग अपनी बातों से भुजलाना चाहते हैं, जो लोग अंतिम समय में स्वार्थी हैं, ढींग मार हैं, ये सब बातें अंतिम समय में हो रही हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। ये ऐसे मनुष्य हैं ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हाँ जी। और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। और वो विश्वास के विषय में क्या है? निकम्मे। निकम्मे। कभी एक जो सच्चा विश्वासी है, क्या उसकी कभी दो जुबान हो सकती है? नहीं। बताइए आप सभी भाई। दो जुबान पता किसकी होती है? सांप की होती है। आप देखिए, कभी नोट कीजिए, कभी सपेरा कोई दिखाई देना तो देखना, जो वो सांप पकड़ा होगा ना, तो उसका देखना, जो सांप जीभ बाहर निकालता है ना, तो उसकी दो जीभ होती हैं। एक कुछ बोलता है, अभी कहेगा कि मैं विश्वासी हूं, तो दूसरा बोलेगा मैं नहीं जानता कौन विश्वासी है भाई। एक तरफ से बोलेगा कि मैं ये सब कुछ ऐसा कर रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, दूसरी तरफ से गालियां भी निकाल रहा है। ये सांप की जुबान है जो दोगली होती है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो ऐसे लोगों से क्या रहना है? परे रहना है, जो वचन के खिलाफ चलते हैं। अब हम देखते हैं कि संत मत्ती की इंजील में यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है, स्वामी के बारे में बताया जा रहा है, जिसने अपने नौकर से 10,000 तोड़े उधार वापस लेने थे। और नौकर ने, जब उसको मालिक ने नौकर के पास अपने सेवकों को भेजा, जाओ जाकर उससे क्या करो, ये सारे 10,000 तोड़े वापस लो। तो उसके नौकर ने कहा, स्वामी मैं दे नहीं सकता। तब स्वामी ने कहा कि इसके बच्चों को, इसकी पत्नी को, इसकी जायदाद को बेचकर सब कुछ जो पैसा आता है वो मेरे पास लेकर आओ। तब इसने हाथ जोड़े कि स्वामी मुझे क्षमा कर, मैं तेरा कर्ज दे नहीं सकता, मुझ पर धीरज कर। उसका धीरज कर भी मेरे पर। तो उस स्वामी ने 10,000 तोड़े लेने थे। हो सकता तोड़े वो चांदी के हो सकता वो तोड़े किसी गेहूं के हो सकता वो तोड़े किसी ऐसी चीज के हो। 10,000 तोड़े उसने लेने थे और उसने कहा कि मैं दे नहीं सकता, तो मुझ पर क्या कार्य, धीरज कर, मैं धीरे धीरे वापस दूंगा। तो उसके स्वामी ने कहा कि जा भाई, तुझे मैंने माफ ही कर दिया। अब जैसे ही वो नौकर बाहर निकला, जिसका कर्ज माफ हुआ, जिसके ऊपर उस स्वामी ने धीरज कर लिया कि जा, मैंने तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया। अब वो नौकर जैसे ही बाहर निकला, अब अंदर से उसकी क्या हुई थी, ताड़ना हुई थी। पंजाबी कहते झट हुई, तो बाहर गया। जैसे ही बाहर निकला, इसको वो नौकर दिखाई दिया जिसको इसमें से 50 रुपए लेने थे। अब इसने जाते इसको गले से पकड़ लिया, निकाल मेरे 50 रुपये। मुझ पे धीरज कर भाई, स्वामी भाई मुझ पे धीरज कर, मैं तुझे पैसे वापस दे दूंगा। लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है, उसने उसको पकड़ा और कहां डाल दिया, जेल में, उसको कारावास में, काल कोठरी में डाल दिया। और जब उसके अपने मालिक को यह बात पता लगी कि इसने ये काम किया है, तब उसने गुस्से में उसको बुलाया। तब उसने क्या कहा, मैंने तुझसे 10,000 तोड़े लेने थे, जब मैंने तुझ पर धीरज धरा और तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया, तो क्या तुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था? तब उसने क्या किया, उसको और उसकी पत्नी को सब उसका मालधन बेचकर और उसे जेल खाने में डाल दिया। इसीलिए खुदा का वचन कहता है, धीरज किसका गुण है? धीरज पवित्र आत्मा का गुण है। इस गुण का हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी बात के लिए आप इंतजार कीजिए। आपके जीवन में अगर कोई आप आशीष चाहते हैं, कोई बरकत चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, आप अपनी चंगाई चाहते हैं, आप अपने पापों से आजाद होना चाहते हैं, धीरज करना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार मैं बात बताता हूं, बस मैं खत्म करूंगा। एक पास्टर था और उसके पास एक बहन प्रार्थना करवाने के लिए गई।
और प्रार्थना करवाने के लिए गई तो उसने कहा भी प्रार्थना जब उसने की तो उसने कहा हाँ बहन जी ठीक हो गया, आप दर्द ठीक हो गई? हाँ थोड़ी सी रहती है भाई। तो उसने अच्छा ये दर्द ठीक नहीं हुई, मैं दोबारा दुआ करता हूँ। उसी वक्त उसने दोबारा दुआ की और फिर उसने कहा अब बताओ, आप थोड़ी सी और कम हो गई है, अच्छा अभी भी है? फिर से दुआ करनी शुरू कर दी। ऐसा उसने कम से कम 3-4 बार किया। तो क्या मैं कहता हूं कि उस विश्वासी बहन को धीरज नहीं धरना चाहिए था कि अगर एक बार दुआ हो गई है तो बार बार मैं क्यों दुआ करवा रही हूं? इसका मतलब कि मैं विश्वास नहीं करती। और उससे बड़ा तो मैं कहता हूं वो सेवादार जो बार बार अपनी बात को दोहराते फिर से बार बार प्रार्थना कर रहे, अच्छा दर्द नहीं गई, मैं दोबारा करता हूं, अभी भी नहीं गई। वो तेरे कहने से नहीं जाएगी, वो यीशु के कहने से जाएगी। आमीन। वो वचन के द्वारा जाएगी, वो आत्मा के द्वारा जाएगी। जैसा कि आप देखिए वो स्किलवा नाम का याजक था, जब पौलुस के शरीर से रुमाल टच होता था और लोग जाकर अपने घर में बीमार के ऊपर डाल देते थे, तो उस व्यक्ति की बीमारी चली जाती थी। अगर दुष्ट आत्मा थी तो दुष्ट आत्मा भी निकल जाती थी, ऐसी सामर्थ थी। तो आज क्या हो रहा है? क्या हमें आज ऐसे नहीं बनना है? आज हमें पौलुस की तरह उस विश्वास को प्राप्त करना है। हमें उसी विश्वास पर खड़े होना है, क्योंकि हम रसूलों और नबियों की नींव के ऊपर बने हुए हैं। और कोने का पत्थर कौन है? वो यीशु मसीह है। आज सिर्फ यही एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर हमें बनने की जरूरत है, जिस पर हमें खड़े होने की जरूरत है। और इस पर हम तभी खड़े हो सकते हैं अगर हमारे अंदर धीरज वाला गुण होगा। धीरज धरना अवश्य है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत दूर जाना पड़ता है चर्च में, है ना? दूरी मायने नहीं रखती है, विश्वास मायने रखता है। आपका विश्वास कहता है। नबी के पास लोग पता कहां से आते थे? 3-3 हजार किलोमीटर से लोग जाते थे। चलो मैं कहता हूं नबी की बात छोड़ो, वो तो अमेरिका की बात है ना, हम अपने इधर की ही बात करते हैं। यहाँ पर जलंधर में लोग जाते हैं तो कितने बजे उठकर जाते हैं? सुबह 4 बजे उठकर जाते हैं, 5 बजे जाते हैं, है ना? किस लिए? उनको वहां कुछ प्राप्त होता है? मेरे ख्याल से तो मैं सोचता हूँ वहां से चंगाई मिलेगी या ऐसा कुछ हो सकता है ना? लेकिन यीशु से कभी आप अपने विश्वास के द्वारा चंगे होते हैं। आपका विश्वास ही आपको चंगा करता है। तो वहां पर जाने के लिए क्या कभी वहां का पास्टर आपके घर में आया? कभी आया? कभी? या वो किसी के घर में गया? या कभी उसका फोन आया भी भाई कैसे हो, मेरी कलीसिया कैसी है, मेरे भाई लोग कैसे हैं, बहनें कैसी हैं? असली जो चरवाहा है वो क्या करता है? वो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है और उसे पता है, वो हर चीज को ध्यान में रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए ये अंतिम समय है और हमें धीरज धरना आवश्यक है। और नबी कहता है कि जैसे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है, अंतिम काल है, समय खत्म हो रहा है, तो अगर किसी ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया हुआ है तो वो बपतिस्मा जरूर ले। क्योंकि बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा हमारे पापों की क्षमा के लिए है। आमीन। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लेते हैं तब तक हम पापों में बने हुए हैं, चाहे हम कैसे भी क्यों हैं। तो इसीलिए हमें अपने पापों से क्या करना है? पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है, ताकि हम स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी बरकत दें, बहुत सारी आशीष दें। मेरी आशा आप सभी को जय मसीह। बेहद बरकत दे, आशीष करे, परिवार में बरकत दे। मैं जानता हूं